हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपने मायके और आज है धनतेरस। तो हम लोग अभी मॉर्निंग का 9-10 बज रहा होगा, तो मैं नहा के आ गई थी, बेटे को रेडी भी कर दिया है। और उसके बाद इधर मेरे हस्बैंड ना मेरे बैग को उठा के देख रहे थे कि कितना भारी बैग पैक की है। उसके बाद मैंने नहावा लिया था, धनतेरस था तो पूजा भी हो गई। पूजा वूजा करके खाना वाना खा के हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे, छत पे घूम रहे थे। तो अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आएगी तो हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ना गाड़ी वाले भैया आ गए थे और गली में ही खो गए थे। वो पहले भी आ रखे बट उनको याद नहीं था, काफ़ी दिन हो गया था। तो फिर उन्होंने कॉल किया तो मेरे हस्बैंड गए हैं उन्हें लेने और मैं अपने रूम के नीचे ही खड़ी थी। और काफ़ी देर हो गया था क्योंकि भैया बहुत उधर ही खो गए थे और मेरा रूम बहुत अंदर है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड उन्हें ले आए और यहाँ पे भैया गाड़ी को घुमा रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने ना गाड़ी बुक कर दी थी कि गाड़ी से ही जाएंगे चंडीगढ़, क्योंकि बस में बहुत भीड़ होगी और बच्चा परेशान हो जाएगा और ट्रैफिक भी बहुत होगी। इसीलिए हम लोग 11 बजे लमसम निकल गए थे घर से। उसके बाद फिर हम लोग कार में बैठे और निकले और सही में धनतेरस के दिन और शनिवार भी था तो बहुत ट्रैफिक था, बहुत से लोग अपने घर जा रहे थे। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बस स्टैंड आ गए और इस बार हमारे ट्रेन में टिकट नहीं हुआ, इसीलिए हम बस से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुँच गए हैं और मेरे हस्बैंड देखो कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बस के चक्कर में हमारी बस 2 बजे थी और हम 12 बजे ही पहुँच गए थे। और देखो पीछे हमारी बस लगी है, मैं वही आप लोग को दिखा रही थी। और इस बस में भी जगह नहीं थी, सीट नहीं थी, क्योंकि बस की ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी और हमें ये पता नहीं था कि बस की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तो हम लोग आए थे और यहाँ पे 3-4 बाजपुर की बस थी, सो सारी ऑनलाइन फुल थी। उन्होंने मना कर दिया कि टिकट नहीं है। उसके बाद तो हम परेशान हो गए। और वैसे भी हम बस में ना प्रेफर नहीं करते हैं ट्रैवल करना। जब से मेरा सामान चोरी हो गया था, एक बार ना मैं अपने मायके से कालका जा रही थी तो मेरा 10,000 का सामान चोरी हो गया था। बट मजबूरी थी जाना इस बार, इसीलिए हम बस स्टैंड गए। बट वहाँ भी बस नहीं मिली, हमारी ट्रेन में भी टिकट नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब कोई बस में सीट नहीं मिली तो फिर बाद में पता चला कि एक बाजपुर की लास्ट बस है जो जिसमें बस के अंदर ही टिकट मिलती है। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। बट उसके बाद पता चला ना कि वहाँ उत्तराखंड के बहुत सारे लोग थे बैठे हुए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि देखो इसमें सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा भी था, सामान भी था और हम इतना भागम दौड़ करके नहीं बस में घुस सकते हैं, मुझे पता था। तो फिर मैंने कहा कि हम ना यहाँ से हरिद्वार चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ सही कह रही हो कि यहाँ से हरिद्वार चलते हैं, फिर हरिद्वार से वहाँ से बस कर लेंगे। तो फिर हम लोग फाइनली हरिद्वार के लिए हमने बस ली। हम हरिद्वार के बस में बैठे, बट उसमें भी लक बाई चांस हमको सीट मिल गई, क्योंकि उसमें भी बहुत फुल था। उसमें भी मतलब देख रहे हो आप कितनी भीड़ है। अभी तो लोग बैठ ही रहे थे और झगड़ा भी बहुत कर रहे थे। और हम लोग की ना धूप के साइड ही सीट मेरी थी, तो मैं धूप से परेशान थी और गर्मी से, देख रहे। उसके बाद फिर बस चली थी और ये तो बहुत कम भीड़ है, इससे पहले तो बहुत भीड़ थी। मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, ये थोड़ा सा किया था क्योंकि पब्लिक प्लेस में ना लोग देखने लगते हैं सब। सो फ्रेंड्स, 7:30 हो रहे हैं और अभी हम बस में ही हैं। अभी हम हरिद्वार भी नहीं पहुँचे और जब बस रुक रही है ना तब मेरा बेटा पूछा पहुँच गए हम नानी के घर, पहुँच गए हम नानी के घर। तो फ्रेंड्स, हम लोग सुबह के 2-3 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हरिद्वार में रुकेगी बस। अभी आई थिंक 8:30-9 बजे तक हरिद्वार पहुँचेगा। उसके बाद फिर वहाँ से हम बस लेंगे तो वहाँ से भी 5-6 घंटे लगेंगे। मेरा बेटा परेशान हो गया बस में। क्या हुआ? नानी के तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी 8:30 हुआ है और उतर गए हरिद्वार। और यहाँ पे बहुत भीड़ है और काशीपुर के लिए कोई बस नहीं मिल रही है, कोई मिल क्यों नहीं रही है, खाली नहीं है।
अब देखो क्या होता है, बड़ी भीड़ है त्यौहार की वजह से। मैं आप लोग को बैक कैमरे तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और दीपावली के टाइम में पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतनी भी भीड़ होती है यार, सिर्फ न्यूज़ में देखा था। और उत्तराखंड की बस तो थी ही नहीं, एक ही दो थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को मतलब बस ही नहीं थी वहाँ उत्तराखंड की, उसी में लड़ाई झगड़े, बस में आग लगाने की वहाँ बातें होने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे की सेफ्टी के लिए उन्होंने वहाँ से कार बुक कर ली, पूरे 5,000 में कार बुक हुई। उसके बाद फिर हम लोग रात जो सुबह 3 बजे आने वाले थे, हम रात के 12 बजे आ गए। मतलब मेरे हस्बैंड ना मेरे बेटे की सेफ्टी के लिए वो कितना भी पैसा खर्च करना चाहे कर सकते हैं। उनके अपने बेटे के कंफर्ट से ज़्यादा पैसे भी वो नहीं है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते। उन्होंने देखा बस में बेटा बहुत परेशान हो गया है, तो हरिद्वार से हमने सीधे कार बुक की और घर आए। घर आने के बाद सड़क पे ही मेरा भाई खड़ा था, दोनों 12 बजे रात को हम लोग पहुँचे। तो मेरे दोनों भाई ने रिसीव किया और देखो मेरा मेरा बेटा नानी के घर आता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है। देखो कैसे दौड़ के जा रहे हैं मम्मी के पास। फिर उसके बाद मम्मी ने उसे जूते वूते खोले उसके, और उसके बाद फिर हम लोग नहाए वहाए, मतलब बहुत गंदा हो गया था शरीर। तो नहाए, मैं ही नहाई बस, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं नहाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। उसके बाद फिर हमने ना खाने के लिए मना कर दिया था मम्मी को कॉल से, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम तो सुबह पहुंचेंगे। तो मम्मी ने फ़ोन करके पूछा था खाने के लिए, बट मना कर दिया था। बट हम रात में पहुँचे तो फिर मम्मी देखो आटा मल ली है। फिर मम्मी ने खाना बनाया हमारे लिए, हमने खाया। और ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे है, तो फिर मॉर्निंग में मैं उठी थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए।